भगवान कहते हैं वर्णाश्रम धर्मेण तपसा हरितोषणात्, वर्णाश्रम धर्मेण तपसा हरितोषणात् साधनं च भवेत् पुंसां वैराग्यादि चतुष्टयम्। वर्णाश्रम धर्मेण तपसा हरितोषणात् साधनं च भवेत् पुण्यं वैराग्यादि च चतुष्टयम्। भगवान कहते हैं वर्णाश्रम धर्मेणे तपसा हरितोषणात्, अर्थात वर्णाश्रम धर्म में स्थिर रह करके, पहले वहाँ तप करके वर्णाश्रम धर्म में स्थिर रह करके उसी स्थिरता को तप भगवान ने कहा। तपसा हरितोषणात्, उस तप से भगवान को प्रसन्न करने से साधनम च भवेत् पुण्याम, सभी साधन ऑटोमेटिक हृदय में उपलब्ध होते हैं। कौन से साधन? वैराग्यादि चतुष्टयम, समदम नियम वैराग्य जो है जे हृदय में उत्पन्न होते हैं। कब? जब आप वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हो। अब वर्णाश्रम धर्म के ज्ञान में लोग भ्रमित हैं। वर्णाश्रम धर्म वास्तव में क्या है? इस धर्म में क्या आवश्यक है? किसे वर्णाश्रम धर्म कहते हैं? इसके विषय में लोग भ्रमित हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र भर केवल वर्णाश्रम धर्म नहीं है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 वर्ण हैं, 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। इन 4 वर्ण 4 आश्रमों को में यथा उचित जो जहां है वहां पर स्थिर रह करके अपने धर्म का प्रतिपालन करे तो भगवान की प्रसन्नता प्राप्त होती है। तपसा हरितोषणात्, वहां से अपने धर्म का प्रतिपालन करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। और साधनम च भवेत् पुंसाम, फिर उसे ये 4 साधन उपलब्ध कराते हैं जी, भगवान कराते हैं। जैसे अब इसे हम समझते हैं, आप लोग कहते हैं वर्णाश्रम धर्म ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ऐसा नहीं है, जेभर नहीं है। इसमें 4 आश्रम, 4 वर्ण और 4 आश्रम, ये मिलकर के वर्णाश्रम बना। अब इसे समझते हैं, आपका किसी भी धर्म के हों, आप ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इसे आप किसी भी धर्म के हों, अच्छा किसी भी वर्ण के हों, उससे मतलब नहीं है। मगर आप जिस घर में जिसमें रहते हो, अपने घर में अपने परिवार में, जिस परिवार में रहते हो आप, उस परिवार में आपके माता पिता हैं, उस परिवार में आपकी पत्नी है, उस परिवार में आपके पुत्र हैं, उस परिवार में आपके पुत्री है, उस परिवार में आपके भाई हैं, उस परिवार में अनेक जो रिश्ते हैं। वर्णाश्रम धर्म का संबंध इन्हीं रिश्तों से है, न कि जाति पाति से है। वर्णाश्रम धर्म का संबंध इन्हीं रिश्तों से है। आप अपने धर्म में, अपने स्थान में, अपने परिवार में रहते हुए माता पिता की सुचारू रूप से सेवा करें, आपका यह धर्म है। पत्नी का धर्म क्या है? पति की सेवा करना। पत्नी का धर्म पति की सेवा करना है। जब वो पति की सेवा करेगी तो भगवान संतुष्ट होते हैं। भगवान कहते हैं तपसा हरितोषणात्, उस तप से भगवान प्रसन्न होते हैं। माता पिता की सेवा करोगे तो माता पिता प्रसन्न हो तो होंगे ही, भगवान प्रसन्न होंगे। माता पिता की सेवा भी कैसे करना चाहिए? माता पिता में अपने प्रभु को देखें हम, माता पिता में अपने प्रभु को देखें हम। इस प्रकार माता पिता की सेवा, अपने
संतान, बच्चे, बालकों के लिए हमें कैसे जागरूक रहना, अपने धर्म का ज्ञान उन्हें देना, अपने धर्म में की जानकारी देना। पढ़ाना लिखाना बर नहीं है कि ट्यूशन भेज दो, अंग्रेजी में पढ़े आए, स्कूल पढ़े आए, सो जाओ, तुम भी सो जाओ, थक गए हो तो, ऐसा नहीं है। उन्हें उचित अपने धर्म का, अपने वर्ण का, अपने सभ्यता का, अपनी संस्कृति का ज्ञान उन्हें देकर के जागरूक करना चाहिए। तुम कहीं किसी से भयभीत तो नहीं हो, कोई तुम्हें कुछ कहा तो नहीं है। ये सारी बातें लड़कों से जब तुम पूछोगे तो वो सही सही बता देंगे बेझिझक। और अगर बड़े होने पर उन्हें कोई प्रताड़ित किया, कोई भ्रमित किया, उस समय पूछोगे तो वो बता नहीं पाएंगे तुम्हारे भय के कारण। ये तुम्हारा धर्म है। बच्चों को पढ़ाना लिखाना, उन्हें योग्य बनाना। योग्य कैसे बना सकते हो तुम? लड़कों के सामने झूठ बोलोगे तो झूठ बोलना सीख जाएंगे। लड़कों के सामने यदि विवाद करोगे तो विवाद करना सीख जाएंगे। लड़कों के सामने अगर तुम किसी से भयभीत होते हो, किसी को प्रताड़ित करते हो, तो वो भी वही आचरण सीख जाएंगे। लड़कों के सामने माता पिता का अनादर करते हो तो वही संस्कार उनमें भर जाएंगे। क्योंकि परिवार का इसमें एक और आगे आपको पता चलेगा, हमारे शरीर से एक विद्युत निकलती है, चुंबक निकलती है। हमारे शास्त्रों में उस चुंबक का बहुत भारी महत्व। आज की जो बिजली बनी है, वैज्ञानिकों ने तो अभी खोज की है इसकी। आप उठा के देखना, अगस्त संहिता में सारी विधि मिला, मालूम है कैसे बिजली बनेगी, कौन सी प्लेट डालना है, कौन से तारों से संपर्क करना पड़ेगा, पूरी बिजली का उत्पादन का पूरा विधान तो मैं अगस्त संहिता में मिलेगा। आज की जो बिजली वैज्ञानिक आज वहीं से देख देख के बना रहे हैं। जो वैज्ञानिक कह रहे हैं कि बिजली का शोधन फलाने ने किया, जीरो का शोधन आज भट्ट ने किया, नहीं, क्या पहले जीरो नहीं था? या संपूर्ण ब्रह्मांड जीरो का स्वरूप, जीरो माने शून्य, शून्य माने जब कुछ नहीं है तब ब्रह्मांड था। जब कुछ नहीं था तो भी जीरो था, और जब सब कुछ है तो भी जीरो है, और जब कुछ नहीं रहेगा तो भी जीरो रहेगा। जीरो का कभी अंत नहीं होता। जीरो ही सदैव स्थिर रहने वाला है। जब कुछ नहीं था तब शून्य था, जब सुख सब कुछ है तब भी शून्य है, और जब कुछ नहीं रहेगा तब भी शून्य रहेगा। तो शून्य का कभी लोप नहीं हुआ है। और उसे कहते हो कि आचार्य भट्ट ने बना, नहीं। बिजली का उत्पादन, विमान कैसे उड़ाना है, आप अगस्त संहिता में पढ़ो जाके। अगस्त संहिता में सारी विधि मिलेगी तुमको। क्या चीज, सोने को चांदी बनाना, चांदी को सोने बनाना, सारी धातुओं का परिवर्तन करना उसमें दिया गया। वैज्ञानिक आज काम कर रहे हैं, जो ऋषियों ने पहले शोध कर लिया है और सब कुछ कर लिया है। अर्थात हमारे शरीर में एक जो विद्युत रहती है, उस विद्युत का प्रवाह संपूर्ण परिवार में पड़ता है। हम जैसे आचरण करते हैं, जैसे हमारे विचार होते हैं, उन विचारों से सारा परिवार प्रभावित होता है। इसलिए यह सृष्टि विचारों से चल रही है। अगर आपने विचार को कंट्रोल कर लिया, आपका जीवन खुश सुख में रहेगा। आप विश्व को जीत सकते हो अगर विचारों के कंट्रोल में। तो अपने विचारों को संयमित रखना। अब एक तुमको बताता हूं, जो हमने रिश्ते बताए, जब इन रिश्तों का आप महत्व भर नहीं, अब जब कोई पुत्र यह समझता है कि यह मेरे पिता हैं और इन पिता की मुझे सेवा करनी चाहिए, तब ही वह उस पिता की सेवा कर सकता है। अगर उसे वह पिता नहीं मानता, उसे उस पिता के रूप में उसे जागरूक नहीं किया गया, तो वो पिता की सेवा नहीं करेगा। जो पिता की सेवा नहीं करते, बच्चों की गलती नहीं है, उसमें 90% उन माता पिता की गलती है जिनकी सेवा उसके बच्चे नहीं करते। बच्चों की गलती नहीं है, क्योंकि बच्चे अज्ञान हैं,
उन्हें ज्ञान ही नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए। एक स्त्री विवाहित होकर के अपने पति के घर आती है, अगर वह अपने पति को पति ना माने तो वह पति की सेवा नहीं कर सकती। उदाहरण के तौर पर अभी मीडिया में दो लेडीजें छाई रही हैं, IFC अफसर, IPS। एक ने अपने परिवार के खातिर अपने IPS पदवी को त्याग दिया, त्याग पत्र दे दिया, इस्तीफा दे दिया। और एक ने, जिसके पति ने पढ़ाया था और पढ़ा करके IAS अफसर बनाया, उसने धन के खातिर अर्थात उसने अपने पति का त्याग कर दिया। दोनों में कितनी विपरीतता है। एक IAS अफसर बन के और विवाहित हुई, और विवाहित होने के बाद उसके अंतःकरण में जागरूक हुआ अपना परिवार, अपने पति का महत्व है, तो उसने अपने पद को त्याग पत्र दे दिया। बोले हमारे लिए यह अनुकूल है, वह अनुकूल नहीं, हमारा कर्तव्य सेवा करना है, परिवार चलाना है। तो उसने परिवार का महत्व, क्योंकि उसे वैसे संस्कार मिले थे। और एक जिसके पति ने स्वयं पढ़ा लिखा करके IAS अफसर बनाया, उसके अंतःकरण में पति के लिए महत्व नहीं था, पैसे का महत्व था। उसने जैसे वह पदवी मिली, पति को त्याग दिया। अर्थात कहने का तात्पर्य कि जब हम अपने आप को मानते हैं कि हमारा कर्तव्य ऐसा है, हम पुत्र हैं, हमारा कर्तव्य पिता की सेवा करना है, तो वह पिता की सेवा की भावना रूपी शक्ति वह हमारे अंदर विराजमान हो जाती है। उसी शक्ति के द्वारा हम धर्म में आगे बढ़ते हैं। अगर उसका महत्व ना हो तो हम उस धर्म में नहीं बढ़ सकते। तो यह वर्णाश्रम धर्म है, जो अपने अपने भाई का कर्तव्य क्या है वह अपने कर्तव्य को समझे, पत्नी का कर्तव्य क्या है वह अपने कर्तव्य को समझे, पुत्र का कर्तव्य क्या है, बहन का कर्तव्य क्या है, अपने अपने कर्तव्यों को समझे। अपने अपने कर्तव्य रूपी तप में भगवान ने यहाँ कहा वर्णाश्रम धर्मेण तपसा हरितोषणम। इस वर्णाश्रम रूपी धर्म में स्थित रह करके उस तप से, वर्णाश्रम धर्म रूपी तप से भगवान को प्रसन्न जब तुम कर लोगे तो साधनम भवेत पुंसाम, तो आपको सारे साधन उपलब्ध हो जाएंगे। वर्णाश्रम धर्म का तात्पर्य ये नहीं है कि चारों वर्णों की सेवा, चारों वर्णों की सेवा का कर्तव्य आगे पहले परिवार की सेवा का कर्तव्य है। जब परिवार से बाहर निकलोगे तब बाहर की सेवा होती है। पहले, सबसे पहले अपने परिवार की सेवा। तुम्हारा परिवार की सेवा में क्या योगदान है, क्या कर्तव्य है, पहले तुम्हें उसे देखना होगा। यदि तुमने उसे देख लिया, उसे निभा लिया, तो तुम वर्णाश्रम धर्म में प्रतिष्ठित हो गए, आरूढ़ हो गए। तब उस तप रूपी फल से आपके और क्या होगा, भगवान प्रसन्न हो गए। तो जब भगवान प्रसन्न होंगे तो साधनम भवेत पुंसाम वैराग्यादि चतुष्टयम, चारों साधन आपको उपलब्ध भगवान के द्वारा कराए जाएंगे। जैसे ब्राह्मण का धर्म है, ब्राह्मण का धर्म है यज्ञ कराना, दान देना और वेदाध्ययन करना। यह ब्राह्मण का धर्म है। यज्ञ करना, दान लेना, विद्या पढ़ाना, यह ब्राह्मण की जीविका है। ब्राह्मण का धर्म और जीविका में अंतर है। अपनी ममतास्पद वस्तु को दूसरे में बांट देना, जिसमें हमारी ममता है, जिसका हम महत्व मानते हैं, जिसमें हम ममत्व भाव रखते हैं, उसे बांट करके और एक संकुचित कर देना, छोटा कर देना, उसका महत्व अपने लिए धीरे धीरे जब घटाओगे तब तुम आगे बढ़ोगे। एक ब्राह्मण अगर शिक्षा दे करके अपने धर्म को संकुचित करके जब बांट देता है तब उसके पास नहीं रह जाता, तब फिर वह दूसरे आश्रम में प्रवेश करने के योग्य बन जाता है। क्योंकि गृहस्थ आश्रम के बाद आता है वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम में चला जाता है, क्योंकि उसने अपने धर्म अनुसार
उसे बांट दिया।